बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो वेलकम टू टेक्नोलॉजी हब बाय तला। आज का हमारा टॉपिक है कि डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ्स को हम किन दो वेज में रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामेटिकली जब हम काम कर रहे हो। सो दीज आर द टू वेज। फर्स्ट इज द एडजेसेंसी लिस्ट एंड द सेकंड वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सपोज हम सबसे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं। गॉट इट? चलें, एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम सपोज इस ग्राफ की बनाते हैं जो आपके सामने नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द ग्राफ, ओके, जिसमें हमारे पास 5 नोड्स हैं, 6 एजेस हैं। नोड्स कौन से हैं? जो सर्कल्स में हैं, ए बी सी डी एंड ई। और जो हमें एजेस नज़र आ रहे हैं, दीज आर द लाइन्स। ओके, हम इन पे 1 बाय 1 आएंगे। किस तरीके से हमने मेंटेन करना है? बहुत ईजी है। सबसे पहले सपोज हम नोड ए पे हैं, ठीक है जी। और जैसे ही नोड ए पे है, अब हम इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले जितनी आपके पास नोड्स बन रही हैं उनको ज़रा एक रो में भी लिख लें और एक कॉलम में भी लिख लें। ओके, अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, नोड ए वाली रो जो है उसके सामने हमने 0 या 1s को फिलिंग करना शुरू करनी है। ठीक है, किस वे से करेंगे देखते जाएं ज़रा। नोड ए जो है, नोड ए से फर्दर कौन कौन से एज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नोड ए से हम कहाँ पे आ सकते हैं? बी की तरफ भी आ सकते हैं और सी की तरफ भी आ सकते हैं। सो नोड ए से बी की तरफ भी 1 और ए से सी की तरफ भी 1 हमने लिख दिया। सिमिलरली नोड बी पे आए। नोड बी पे आकर देखें किस किस के साथ कनेक्टेड है। नोड बी कनेक्टेड है किस किस के साथ? ए के साथ और डी के साथ। ठीक है जी, तो हम किसके सामने 1 लिखेंगे, किसके सामने 0? बी के सामने अगर रो में आए, सिर्फ जो ए के साथ कनेक्टेड है इसलिए उसके सामने 1 लिख दिया, और किसके साथ कनेक्टेड? डी के साथ, और हमने डी के सामने भी 1 लिख दिया। ओके, बाकी सारी वैल्यूज 0। सिमिलरली सी नोड पे आ जाए, और सी वाली रो में हम कैसी तरीके से फिलिंग करेंगे चेक करें। सी डायरेक्टली कनेक्ट किस किस नोड के साथ है? ए, डी और ई के साथ। ठीक है जी, तो फाइनली सी को हम किस किस के साथ 1 लिखेंगे इस वाली रो में? ए के सामने, डी के सामने और ई के सामने 1 लिख लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज 0। आफ्टर दैट अब चेक करें डी किस किस के साथ कनेक्टेड है? डी कनेक्टेड है बी के साथ, सी के साथ और ई के साथ। चेक करें, इसकी रो में हमने 3 1s लिखे हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों के सामने। ओके, एंड लास्ट एंड द लीस्ट नोड ई जो है, नोड ई किसके साथ कनेक्टेड है? नोड ई कनेक्टेड है 2 नोड्स के साथ, दीज आर सी एंड डी। तो चेक करें, रो ई की जो बन रही है, ठीक है, उसके सामने हमने 2 1s लिखने हैं। कौन कौन से? सी वाले कॉलम में और डी वाले कॉलम के सामने। ठीक है, और अब ये हमारे पास फुल फ्लैज जो मैट्रिक्स बनी है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ। तो अगर गिवन ग्राफ आपके पास अनडायरेक्टेड है, अनवेटेड है, ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। एक और भी प्रॉपर्टी इसकी बन रही है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए का नाम दूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज मीन्स रोज जो हैं उनको कन्वर्ट कर दूं कॉलम्स में, कॉलम्स को कन्वर्ट कर दूं रोज में। और सिंपली समझने के लिए डायगोनल में तो सारे 0 हैं, डायगोनल में सारे 0 के अलावा अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों सेम है। चेक करें, इट्स मीन अगर मैं ट्रांसपोज ले भी लेता हूं तो अगेन मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट होल्ड्स जस्ट फॉर द अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। गॉट इट? नॉट फॉर द डायरेक्टेड ग्राफ्स। चलें, अब हम आते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स की तरफ। अब डायरेक्टेड ग्राफ में सपोज हमारे पास सिंपल लाइंस की बजाय क्या है? एरोज की फॉर्म में। ठीक है, इट्स मीन जो एज ए से अगर बी की तरफ एक एज है, इसका मतलब हम ए से बी की तरफ तो आ सकते हैं, बी से ए की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, इसीलिए अनडायरेक्टेड ग्राफ को बाई डायरेक्शनल भी कह देते हैं कि आपके पास सिंपल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है बोथ डायरेक्शंस को, ए टू बी और बी टू ए बी। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसमें हम 1 डायरेक्शनल ही होती है हमारे पास। चलें, अब इस ग्राफ में आके हम डिस्कस करते हैं। अगेन सेम थिंग, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास नंबर ऑफ 1s और कम होंगे। ज़रा देखिएगा किस तरीके से, क्योंकि इस दफ़ा हमने सिर्फ आउट गोइंग एजेस जो है ना, वो जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनकी जगह 1 लिखना है, बाकी सबकी जगह 0। सपोज सबसे पहले हम हैं नोड ए पे। नोड ए पे आके चेक करें कौन कौन से आउट गोइंग एजेस हैं। 2 आउट गोइंग एजेस हैं, किस किस की तरफ? नोड बी और नोड सी की तरफ। ठीक है,
तो फर्स्ट रो पे आके हमने क्या लिख लिया, ए के सामने, ए किसके साथ कनेक्टेड है, बी और सी के साथ, तो बी के सामने और सी के सामने हमने क्या लिख लिया, 1 rather than all the values are zeros. आफ्टर दैट आते हैं नोड बी पे। नोड बी से आउटगोइंग एजेस चेक करें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आउटगोइंग एजेस हमारे पास कोई भी ना हो। अब जरा चेक करें हमारे पास इस ग्राफ में, अब बी जो है, बी से फर्दर आगे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, तो अब बी के सामने पूरी की पूरी रो में ही हम क्या लिख देंगे, सारे जीरो से लिखेंगे, कोई भी 1 नहीं होगा। ओके नाउ नेक्स्ट आए सी की तरफ। नोड सी से आप कहाँ पे जा सकते हैं, आउटगोइंग एज कौन कौन से हैं। नोड सी से हम आ सकते हैं सिर्फ डी की तरफ, ठीक है, सी से डी की तरफ। तो सी के सामने अगर मैं सिर्फ किस नोड के साथ किस वाली वैल्यू के सामने 1 लिखूं, सिर्फ जो डी वाला कॉलम बन रहा है, ठीक है, तो एक ही बना है, बाकी सारे जीरोस, ठीक है जी। इसके बाद आए नोड डी पे। नोड डी पे आके जरा चेक करें, नोड डी पे आके अब हम किस तरफ मूव कर सकते हैं, नोड डी से हम आ सकते हैं बी की तरफ और ई की तरफ, ठीक है, तो उन्हीं के सामने 2 1s लिख लिए हमने। आफ्टर दैट नोड ई पे आते हैं। नोड ई पे आके चेक करें, अब हमारे पास कहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, नोड ई से फर्दर आउटगोइंग एज चेक करना है हमने, नोड ई से सिर्फ ई की तरफ आ सकते हैं, ठीक है जी। तो नोड ई वाली नोड रो के सामने हमारे पास एक ही 1 आ गया, दैट इज इन द फ्रंट ऑफ सी, ठीक है। तो अब ये जो आपके सामने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनी है, ये किसकी है, आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ की। डन। अनडायरेक्टेड ग्राफ का भी मैट्रिक्स बना के देख ली, डायरेक्टेड ग्राफ की भी मैट्रिक्स बना के देख ली। अब वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ भी होते हैं, उनमें से हमने अनवेटेड ग्राफ से ये दोनों वो भी देख लिया। अब हम आते हैं चले वेटेड ग्राफ की तरफ, ताकि कोई भी हमारे पास किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रह जाए। चले अब वेटेड ग्राफ की तरफ आ जाए। सपोज दिस इज द ग्राफ। अब जरा चेक करें, अब इनमें भी हमारे पास क्या डिफरेंस आया है, सिर्फ आपके पास वेट्स असाइन किए हुए हैं इनके ऊपर, जो एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ भी है और अब ये वेटेड ग्राफ भी है, ठीक है। एजेस भी आपके पास एरोज की फॉर्म में है और उसके अलावा उनके ऊपर वेट्स असाइन किए हुए हैं, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यूज असाइन की हुई हैं। चलिए अब इसका बनाते हैं, किस तरीके से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं इसकी। सिंपली सारे का सारा वही प्रोसीजर, सिर्फ आपने 1s को रिप्लेस कर देना है किन वैल्यूज से, जो भी इन एजेस के ऊपर वेट्स असाइन किए हुए हैं। सिंपल। चलें 1 बाय 1 आते हैं। सपोज सबसे पहले दैट्स अ नोड ए। नोड ए से बताएं हम कहाँ पे आ सकते हैं, नोड बी और सी की तरफ, ठीक है। तो नोड बी और सी के सामने अब हमने 1 और 1 नहीं लिखना, अब हमने 1 की बजाय क्या लिखना है, उनके जो वेट्स हैं, दीज आर 2 and 5, ठीक है। तो रो ए के सामने बी के सामने जो वैल्यू आ रही है क्या लिखेंगे 2, और सी के सामने जो वैल्यू आ रही है वो भी 1 की बजाय हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने 1s को रिप्लेस कर देना है उन एजेस की वैल्यूज के साथ जो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एज ए वेट्स। सिमिलरली बी पे आए, बी के आउटगोइंग एजेस कौन से हैं, बी से आउटगोइंग कोई भी एज नहीं है, ठीक है। सो हम बी से फर्दर कहीं पे भी नहीं जाएंगे, सारे की पूरी रो में जीरोस लिख दिया। सी पे आए, सी पे आके चेक करते हैं, सी से फर्दर आपके पास जितने भी मूवमेंट्स हो रही हैं चेक करें, आउटगोइंग एज कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ डी कर रहे हैं। वेट 3 के साथ हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, डी पे, ठीक है। तो फाइनली सी वाली रो के सामने डी के सामने हम क्या लिख देंगे 3। डी से आउटगोइंग एजेस चेक करें, डी से आउटगोइंग एजेस 2 बन रहे हैं, कौन कौन से, बी की तरफ और ई की तरफ। तो बी और ई की तरफ अगर हम आ सकते हैं, जरा चेक करके देखें वैल्यूज कौन कौन से लिखेंगे, 4 और 7 लिख रहे हैं इस दफा इस रो में, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, किस में आ जाएंगे, नोड ई। ई से फर्दर कहाँ पे मूव कर सकते हैं, सिर्फ सी की तरफ मूव कर सकते हैं, और किस वेट के साथ 9, ठीक है। तो उस रो में सी के सामने क्या लिख दिया हमने 9। डन है जी। तो सिंपली अब आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ हो, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, वेटेड ग्राफ हो, अनवेटेड ग्राफ हो, आप उसकी बड़े इजीली जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। अगर आपके सामने कोई ग्राफ है, आपने उसको सेकंड ऑप्शन क्या है, किस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द एडजेसेंसी लिस्ट। आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। सपोज अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ, और अब हमने इसके बनाना है एडजेसेंसी लिस्ट। तो सपोज सबसे पहले जितने भी नोड्स या वर्टिसेस जो मर्जी कह सकते हैं, ठीक है, सर्कल्स को, तो जितने भी आपके सामने नोड्स हैं इन्हीं को सबसे पहले लिख लें, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। एक्चुअली ये एक एरे बनाते हैं इनकी सबसे पहले जितनी नंबर ऑफ नोड्स होती हैं, और फिर हर नोड के अगेंस्ट हम उसकी लिंक लिस्ट मेंटेन करते हैं,
ठीक है, किस तरीके से अब ज़रा देखिएगा, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट में हम प्रोसीजर ही यही अप्लाई करते हैं। फर्स्टली आपके पास नोड्स कौन कौन सी बनी, ए बी सी डी और ई, सारे के सारे आपने स्टेट लिख लिए लाइन में, जो एरे बननी है एक्चुअली। और अब इसके हर एलिमेंट को देखते हैं वन बाय वन। सपोज नोड ए से चेक करें कौन कौन से एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी दूसरी नोड तक जाते हुए। ए किसके साथ कनेक्टेड है, बी और सी के साथ, ठीक है। तो ए के सामने जो उसकी लिंक लिस्ट हम मेंटेन करेंगे उसके सामने क्या क्या लिखेंगे, बी और नेक्स्ट नोड सी, ठीक है। आफ्टर दैट उसका पॉइंटर नल, ठीक है। सिमिलरली आ जाए बी की तरफ, डायरेक्टली किस किस के साथ अटैच है, चेक करें। बी एक्चुअली अटैच है किस किस के साथ, ए के साथ और डी के साथ, डन। तो इन दोनों को ही हम उसकी लिस्ट में लिख देंगे। सिमिलरली सी पे आके चेक करें किस किस के साथ अटैच है, सी अटैच है ए के साथ, डी के साथ और ई के साथ, ठीक है। तो इन तीनों को अटैच कर दें किसकी लिंक लिस्ट में, सी के सामने। डी पे आए, डी पे आके चेक करते हैं डी जो हमारे पास नोड है वो आपके पास किस किस नोड के साथ लिंक है डायरेक्टली, चेक करें, बी सी और ई के साथ, ठीक है। इन्हीं तीनों को एक लिंक लिस्ट में मेंटेन कर लें डी के साथ, ठीक है। और एक और भी बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या यहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है कि अगर आप ये डी बी ए जो भी आप नोड्स लिख रहे हैं एक ही लिंक लिस्ट में, उनमें से कोई पहले लिख लें या बाद में लिख लें, क्या उनकी पोजीशन मैटर करती है? तो उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती। ओके, द आंसर इज नो, पोजीशन मैटर नहीं करती। जो मर्जी आप पहले लिख लें बाद में लिख लें, लेकिन लिंक लिस्ट में आप वही नोड्स लिखेंगे जो डायरेक्टली कनेक्ट है आपके पास किसके साथ, उसी नोड के साथ, ठीक है। फर्दर चेक करें, नोड ई रह गया, नोड ई किस किस के साथ कनेक्टेड है, चेक करें, सी के साथ और डी के साथ, ठीक है। यही दो नोड्स हमने इसके सामने लिंक लिस्ट में मेंटेन कर ली, ठीक है जी। तो अगर आपके सामने कोई अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है, उसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में, तो हमने देख लिया सारे का सारा प्रोसेस। और सपोज हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो कौन से वाला है, अगर डायरेक्टेड ग्राफ है, इट्स मीन अब हमने सिंपल लाइंस की बजाय क्या यूज़ किया हुआ है, एरोज यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। सपोज ए से स्टार्ट करें, ए से कहाँ भी मूव कर सकते हैं, ए से मूव कर सकते हैं हम किसकी तरफ, बी की तरफ और सी की तरफ। तो ए के सामने लिस्ट में बी और सी मेंटेन कर लिए। बी पे आते हैं, बी से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो बी के सामने लिस्ट हम मेंटेन नहीं करेंगे। सी पे आ जाए, सी से आउटगोइंग एज ए की है, दैट इज टुवर्ड्स डी, तो उसके सामने एक नोड डी ही हमने ऐड कर दी। डी पे आके चेक करें, डी से आउटगोइंग एजेस कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से ऑप्शन आ गए, डी के सामने बी और ई। आफ्टर दैट ई पे आ जाए, ई जो आउटगोइंग एज है ई के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो किसके साथ हो रहा है, सी के साथ, ठीक है। तो उसके ई के सामने सिर्फ ई को मेंटेन कर लें। इस दफ़ा हमारे पास क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ था, इसीलिए हमारे पास लिंक लिस्ट भी जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं हुई, कम भी हुई है, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देख ली, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, वेटेड अनवेटेड ग्राफ्स, ठीक है। इसमें भी आप फिर वेट्स भी मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर्ली अगर करना हो तो जैसा मर्जी अब आपके सामने ग्राफ आ जाए, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में या फिर एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में। एक और पॉइंट है याद रखने वाला कि अगर आपके सामने कोई ग्राफ हो, ठीक है, जो कि डेंस है, बहुत ज़्यादा डेंस मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके लिए हम क्या चूज़ करते हैं, और अगर कोई स्पार्स ग्राफ है तो उसके लिए क्या चूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी मेन पॉइंट अपने याद रखिएगा माइंड में, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर देखें तो हमें ये चीज़ें गौर करनी पड़ती हैं। जैसे अब मैं बात करता हूँ सपोज स्पार्स ग्राफ की। अगर स्पार्स ग्राफ हो तो हम प्रेफर करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट को, और अगर डेंस ग्राफ हो तो हम करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। सो होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।